नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, हेलो, मैं हूँ रिचा और डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ फ्रेंड्स एंड बिकॉज यू आर प्रेशियस, so do not forget that you are precious. Okay, and I'm a certified Reiki healer, certified tarot reader. Currently Reiki healings are on hold because I'm not doing well, so your blessings and mean a lot to me. आपकी prayers और blessings मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. Thank you so much मेरे लिए pray करने के लिए. एंड मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ गाइज़. अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना है, कौन से ब्लॉग्स हैं मेरे, एक ब्लॉग मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है और दूसरा ब्लॉग मैं 6 साल से चला रही हूँ, जो कि पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग आके पढ़ते हैं वो ब्लॉग. तो मुझे बताइएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी उसका लिंक. ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. बेसिकली आपके फ्यूचर सेल्फ से आपको एक मैसेज, यानी कि आपके फ्यूचर में आप कैसे होगे, क्या आपकी ज़िंदगी होगी, आप कैसे होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आएंगे आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में. तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसके बारे में हम आज रीडिंग करेंगे. ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाले हैं. मैं आपके सामने लाइव शफल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई इस जज करे, ऐसे कुछ सोचे, ऐसे कोई तो आई जस्ट वांटेड कि मैं आपके सामने शफल करूँ. ठीक है, टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दूँगी, तो यू कैन टेक अ लुक. सो पहली बात तो आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इतना ज़्यादा प्यार देते हो मेरी रीडिंग्स को, मेरे चैनल को. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. वी आर 15,000 सब्सक्राइबर्स नाउ एंड आई एम सेंडिंग हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. मे योर ड्रीम्स बी फुलफिल्ड, आपके सपने पूरे हों, आपके सपने सच हों. ओके, आपकी विशेस पूरी हों. ठीक है, और अगर वो आपके हाई सेल्फ में है तो आपकी विशेस पूरी हों. चलिए, ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स. ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे. मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ 3 डेक्स. ठीक है, एक ये है, इतना भारी है, इसको उठा नहीं सकती मैं. टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स. ओके, एंड देन वी हैव द टैरो डेक एंड देन वी हैव द चक्र ओरेकल कार्ड्स. मुझे किसी ने बोला था कि मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं चक्र रीडिंग्स भी करूं, तो गाइज मैं करूंगी चक्र रीडिंग्स, बट कौन से चक्र आपको एक्टिवेट करने हैं या ब्लॉक्ड हैं वो मैं रीडिंग करूंगी. पर मैं वो रीडिंग इसलिए अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अवॉइड नहीं कर रही हूँ, बट मैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं 3 पायल्स में डिवाइड करूँगी. मान लीजिए अगर मैं किसी का बताती हूँ कि आपका हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और किसी और का हार्ट चक्र एक्टिवेटेड हो, यू नो व्हाट आई मीन, तो ये थोड़ा आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क. मैं आपकी हेल्थ के साथ ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, यू नो. तो ये चक्रास ऐसी चीज़ होती, ज़रूरी नहीं कि वो जो चक्रा मैं जनरल रीडिंग में एक पर्सन को बता रही हूँ तो दूसरे पर्सन को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है. क्या पता उनका ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो. तो इसीलिए मैं जो है थोड़ा ये टॉपिक बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, कि मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगी कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए. ठीक है, ओके, बट मैं आई ट्राई टू डू दिस टॉपिक. मैं कोशिश करूँगी टॉपिक करने के लिए. आई एम नॉट रियली श्योर. मैंने आपको वजह बता दी है क्यों. ठीक है, तो चलिए. डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़, Lord Thoth, please allow me to provide accurate guidance, please. The topic today is, this is a general collective reading for the viewers. Okay, so dear tarot cards, please tell me message. Please tell me message from the future self of pile 1. 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 Sorry, एक तो ये हो गया, and now I'm going to pick other cards also. गाइज़, मैं फ्रेंड्स मोबाइल को कहीं रख के मैं वीडियोस बनाती हूँ प्लेस करके. तो अगर मैं वीडियोस कंबाइन कर के फाइनली एक बना के फिर मैं अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं देखने में तो प्लीज़ इग्नोर दैट. और यू कैन, इफ़ आप जनरस फील कर रहे हो तो यू कैन डोनेट टू माई चैनल. ओके, डोनेशंस आर वेलकम. वी कैन टॉक अबाउट इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप मुझे बता सकते हो. ओके, देन वी हैव
पायल 1 की तरफ से, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। पायल 1 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। Okay, we'll keep it here, and now I'm going to pick these exclusive tea leaf fortune cards. ये जो tea leaf fortune cards हैं friends, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं। जो टैस्टिमेंसी कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि टी लीफ रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे इंस्पायर्ड होते हैं ये कार्ड्स। एंड गाइज, कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है जो 30,000 के आते हो कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है जो इतने एक्सपेंसिव आते हो। 30,000 के अगर कार्ड्स आते होते तो हम इतने सारे रीडर्स लेके बैठे हैं, तो इतना तो तो इट जस्ट यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन टू गेट द कार्ड्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 30,000 के कोई कार्ड्स आते हैं। 30,000 तो कुछ भी नहीं है। 1,000-2,000 में कार्ड्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, 1-2,000 में कार्ड्स आ जाते हैं। ओके, कुछ लोगों के तो इससे भी कम में कार्ड्स आ जाते हैं। तो बाकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है फ्रेंड्स। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने डेक्स जब मैं ख़रीदती हूँ, हाँ मैं व्हेन आई बाय, तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई डेक आपके लिए बना है तो आपके पास ज़रूर आएगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई डेक जो था वो आउट ऑफ पब्लिशिंग हो गया था, उसके बाद भी वो मेरे पास आया है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन डेक्स की, उन एंजल्स की, जो मेरी ज़िंदगी में वो कार्ड्स आए हैं, वो डेक्स आए हैं। तो अगर श्रद्धा होती है तो आप वो कार्ड्स वो आपके पास आ ही जाते हैं। ओके, तो चलिए, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 1 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। आई एम गोइंग टू पिक दिस एंड देन वी हैव, अब व्हेन आई टेल यू, जब मैं आपको कोई एनिमल्स के नाम बताती हूँ इसमें, तो दे कैन बी टोटम्स फ्रेंड्स, तो यू कैन गूगल दोज टोटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउल है तो आउल टोटम का मीनिंग क्या होता है, यू कैन गूगल इट। ओके, ओके, नाउ दिस वाज फॉर पायल 1। ओके, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। एंजल्स कार्ड्स प्लीज़ बताइए, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो विल मूव टू पायल नंबर 3। पायल 3 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज क्या है, एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, पायल 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है।
पाइल 3 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज। पाइल 3 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए मैसेज क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। पाइल 3 की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। पाइल 3 की फ्यूचर, ओके बॉस, टू मेनी कार्स फ्लाइंग आउट, ओके, एंड देन वी हैव okay this card, okay. I'm getting guidance to pick one more. Okay, this card came and okay, I'm going to pick, okay, this is the last, now I'm going to start picking the piles for you. What is the message from the future self of pile 3? What is the message for the future self of pile 3? What is the message from the future self of pile 3? What is the message from the future self of pile 3? Okay. Alrighty. Okay. So that was अब हमने तीनों पाइल्स कलेक्ट कर ली हैं। ये शायद इस पाइल के लिए आया था। तो अब हमने तीनों पाइल्स कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। तीनों पाइल्स आपके सामने रेडी हैं। आई होप यू गाइस कैन सी, ओके। एंड आई एम गोइंग टू पिक 3 ईयरिंग्स। 3 ईयरिंग्स हैं मेरे पास यहाँ पे। एंड मैं इसको हमेशा सेकंड में प्लेस करती हूँ, बट टुडे मुझे गाइडेंस आ रही कि मैं इसको नंबर 1 पे प्लेस करूँ। And then we have this earring. I hope you can see multicolor earring. I'm getting guidance to put it here. And then we have this golden earring. I hope you can see number 2. Okay, so this is pile number 1. This reddish blue earring. Okay, मैं nail paint बोल रही हूँ. Okay, then we have this golden earring. Okay, pile number 2. Then we have this multicolor earring, pile number 3. Okay, so मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ठीक है। earrings, pile number 1 is this earring, pile number 1, pile number 1, pile number 1, this earring. Okay, pile number 2 is this earring, golden earring. Okay, pile number 2 is this golden earring. And then we have pile number 3, this multicolor earring. This multicolor earring. Oh God, yeah. ठीक है. So pile number 1, pile number 2, pile number 3. Okay. Pile number 1 is this red earring. Pile number 2 is this golden earring. Pile number 3 is this multicolor earring. Okay. So take a deep breath. Close your eyes. Okay. Drink a glass of water. Or get yourself a cup of juice or something like that. So sit touch till the very end. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, thank you so much for coming here. I'm in deep gratitude, and here's a deep gratitude to all the doctors, all the people, all the soldiers, everyone who are serving us in this time of difficult time. Thank you so much. I'm sending healings and blessings to all of you. May this world heal, may this world heal, may this world heal. Please 2 minute निकाल के pray कीजिएगा, ठीक है। And here's a big salute to all the ladies at home for taking very good care of your homes, your household responsibilities. So big salute to you, and men, please help out the ladies at home. Okay, so चलिए we'll get started. We have 3 piles over here. आपने अभी तक सेलेक्ट कर लिया होगा, तो अब मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 1 से। याद रहे कि टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके फ्यूचर में आप कैसे होगी, क्या आपकी ज़िंदगी होगी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं इन अ मिनट।
चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रेड ईयरिंग चूज़ किया था, दिस रेड ईयरिंग. ओके, चलिए, नाउ विल स्टार्ट. We have the star. My God, can you guys see? I'm so happy for you guys. The star, the star, the star, the star. I'm so happy. Okay, then we have the moon. Do not worry about the moon. And then we have Knight of Pentacles. Yes. And hold your horses, friends. The Emperor. Wow, I'm so happy for this pile. Amazing. Wow. So you are the star and you are the emperor. Wow. Can you guys see? आप स्टार हो, आप एम्प्रर हो या एम्प्रेस हो, अपनी एनर्जी आप सूट कर सकते हो. ठीक है, तो मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. योर फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग यू, माय डियर एक्सो एक्सो, तुम अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ, लोगों को आंखें बंद करके ट्रस्ट करने से, जो अभी तक तुमने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया है लोगों पे, उस चीज़ से तुम सीखोगे. तुम अपने गुस्से पे काबू पाना सीखोगे. तुम्हें लोगों ने धोखे दिए हैं, तुम परेशान रहते हो. तुमने अपने, या तो तुम पहले बहुत गुस्सा करते थे, मूड स्विंग्स होते थे, या फिर तुमने अपने अंदर ही खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, अंदर अंदर अपने चुपचाप रहना शुरू कर दिया, अपने दुखों को अपने अंदर तक रखना तुमने शुरू कर दिया. तुम किससे शेयर करते, किससे शेयर ना करते, तुमने इसलिए अपने अंदर तक ही रहना शुरू कर दिया, अपने अंदर एक दुनिया बना ली. ठीक है, एंड मैं जानती हूँ, या मैं अपने हिसाब से बोलूँगी. ठीक है, आप क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो अपने हिसाब से बोलूँगी. आप अपनी एनर्जी स्विच कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्टेबल है. मैं जानती हूँ कि तुमने जिस पे भरोसा किया उसने तुम्हें धोखा दिया है. उसमें तुमने भरोसा किया, तुम्हें घर चाहिए था, तुम्हें सक्सेस चाहिए थी, तुम्हें फैमिली चाहिए थी, तुम्हें पेट्स चाहिए थे, तुम ट्रैवल करना चाहती थी, तुमने शायद अपना कोई पेट भी खोया है. तुमने किसी को खोया है ज़िंदगी में जो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता था. तुम उससे उबर नहीं पा रहे हो, तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो. लेकिन पता है क्या, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ. तुम इन चीज़ों से एक स्टार की तरह, एक चमकते हुए सितारे की तरह बाहर निकल के आओगी. तुम्हारी ज़िंदगी में वो रोशनी आएगी, वो सितारों की जगमगाहट होगी, वो सूरज फिर से चमकेगा और तुम खुश होगी. तुम्हें सक्सेस मिलेगी, रिश्तों में, करियर में, पैसों में. तुम ट्रैवल करोगी. तुम अगर अपना लुक्स पे काम करना चाहती हो तो तुम अपने लुक्स में भी खूबसूरत बनोगी. तुम अपने लुक्स पे, अपने खुद पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगी. तुम्हारे चक्रास एक्टिवेट होंगे. तुम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगी. तुम्हारे मूड स्विंग्स ठीक हो जाएंगे. तुम्हारी हीलिंग होगी. ये तुम, दिस इज वेरी इमोशनल. तुम्हारे पास हो सकता है फ्यूचर में कोई पेट भी हो. तुम उस पेट को रखो. और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो पेट तुमने खोया है, जो डॉग हो सकता है, कैट, जो भी आपका पेट है, वो हेवन में खुश है. वो तुम्हें मिस करता है, लेकिन तुम्हें याद करता है. वो तुम्हें, ही इज़ वॉचिंग ओवर यू, ही और शी इज़ वॉचिंग ओवर यू, एंड ही इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी विद द एंजल्स. तुम्हारी ज़िंदगी में जितना भी अंधेरा था उसमें रोशनी आने वाली है, सुबह आने वाली है, उजला सवेरा आने वाला है. तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं जो तुम समेट भी नहीं पाओगी. तो तैयार रहो, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज, हैसियत, सक्सेस, शोहरत, नाम, पैसा सब हासिल करना है तुमने ज़िंदगी में. तुम्हारी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी. तुम्हारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है. कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑफ़र देने वाला है. कोई तुम्हें ऑफ़र देगा अपनी ज़िंदगी में. ये ऑफ़र शादी के लिए भी हो सकता है, ज़िंदगी में शादी के लिए हो सकता है. ये ऑफ़र तुम्हारे करियर को बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा. तो लेकिन कमान तुम्हारे हाथों में है, फ़ैसला तुम्हारे हाथों में है.
आगे की मैसेजेस देखते हैं। हमारे पास है एनलाइटनमेंट, some people call it enlightenment. Okay, then we have gratitude in reverse, and then we have grief. तो ये कार्ड्स कहना चाह रहे हैं कि तुमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है, बहुत दुख देखा है। तुमने ज़िंदगी में इतना दुख देखा है, कुछ लोगों को हो सकता है किसी चीज़ का लॉस हुआ है। दिस इज़ ओनली फॉर सम पीपल, या तो अपने किसी पेट को खोया है, या कुछ ही लोगों के लिए है कि किसी ने बच्चे को खोया है। दिस इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल, ये कुछ ही लोगों के लिए। तो तुम उस दुख से अभी भी बाहर नहीं निकल पाई हो, तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाई हो, तुम मुझसे अभी भी मिस करती हो, तुम मुझसे आज भी याद करती हो। तुम अपने रिश्तों से इतनी जुड़ी हुई क्यों हो? तुम अपने रिश्तों से अपनी खुशी को मत आंका करो। तुमने आगे जाके ये खुशियाँ देखनी हैं। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगी, तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगी। लोग तुमसे उम्मीद लेकर तुमसे हेल्प मांगने, मदद मांगने आएंगे। तुमने बहुत सक्सेस हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी तुम्हें। तुमसे सिर्फ एक गुजारिश है कि छोटी छोटी खुशियों के लिए प्लीज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि जब तुम शुक्रिया अदा करोगे जो तुम्हारे पास है, जो भी कुछ हुआ उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो कि मैंने इससे क्या सीखा, इसके लिए शुक्रिया अदा करो। तो जब तुम शुक्रिया अदा करते हो, व्हेन यू लिव इन ग्रैटिट्यूड यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। जब तुम शुक्रिया अदा करते हो तो भगवान तुम्हें और चीज़ें देता है शुक्रिया करने के लिए, और ज़्यादा खुशियाँ देता है, और ज़्यादा अबंडेंस देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तुम्हें पता है आने वाले समय में, फ्यूचर में, तुम पलट के देखोगे भी नहीं कभी पीछे अपने दुख की तरफ। तुमने जो देखा, जो बर्दाश्त किया, तुम उसे याद बेशक रखोगी लेसन्स की तरह, लेकिन तुम उस चीज़ों को उभर जाओगी, तुम भूल जाओगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगी, बहुत ही वाइज, जिसकी इमोशंस उसकी कंट्रोल में होंगे, उसके हाथों में होंगे। कोई तुम्हें बिना तुम्हारे परमिशन के दुख नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे आसपास ब्लेसिंग्स होंगी, और पता है तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, यू विल बी प्रेग्नेंट। ओके, एंड तुम्हारे अगर रिश्तों में अगर किसी से तुम्हारी फीमेल्स से या किसी से तुम्हारी अगर बनती नहीं है, या कोई तुमसे रूठे हुए हैं, या तुम्हें किसी ने कोई रिश्तों में खटास है, तो वो जो खटास है वो मिठास में बदल जाएगी। तुम्हारी उनसे रीयूनियन होगा, वो लोग तुम्हारे रिश्तों में फिर से मिठास, फिर से खुशहाली भर जाएगी। तुमने बहुत खुशियाँ देखनी है आगे, बहुत खुशियाँ। तो प्लीज़ तैयार रहो इसके लिए। ग्रैटिट्यूड में रहना सीखो, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना सीखो, और स्पिरिचुअल प्रेयर्स किया करो, मेडिटेशन किया करो, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिकल बनना सीखो, लॉजिकली सोचना सीखो। इम्पल्सिव मत बना करो, कोई भी फैसला इम्पल्सिव होके मत लिया करो, सोच समझ के फैसला लिया करो, ठीक है। और अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। एंड और मैसेजेस हैं हमारे पास। We have eggs, success assured with good plans and hard work. And then we have 10th, temporary situation. Then we have Cain, pay attention to your health. Then we have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. And बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। Lightning, control your anger or you will be sorry. Staff, you will be taken care of in difficult times. And then we have Parrot, someone will gossip about all your secrets. तो ये कार्ड्स क्या कहते हैं? जिस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो, वो दुख ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़े से समय के लिए है, ये गुजर जाएगी। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या तुम्हारी एडिक्शंस हैं, उनसे बाहर निकलो। अपने गुस्से पे काबू कर लो, क्योंकि अपने गुस्से की वजह से तुमने शायद अपने कुछ अहम रिश्तों को खोया है, खुद को खोया है, खुद को तुम माफ़ नहीं कर पाती हो। तो अपने गुस्से पे काबू रखो, गुस्से को हैंडल करो, और तुम्हें बहुत सक्सेस मिलने वाली है आगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस।
मुश्किल समय में एंजल्स, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें मुश्किल से मुश्किल समय में तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हें बेशक वो ना दिखे, तुम्हें महसूस ना हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हें बाहर, गॉड पुल्स यू आउट ऑफ मिजरी। भगवान तुम्हें मुश्किल समय में अपना हाथ पकड़ के बाहर लेके आते हैं। तुम्हें इस बात का एहसास का होना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। कोई बेशक तुम्हारे बारे में गॉसिप करे, तुम्हारे बारे में बातें बनाए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इन चीज़ों से तुम बाहर निकल जाओगी, इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। और तुम्हारी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। तुम्हारी लाइफ में तुम चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना सीख जाओगी। तुम चीज़ों को अच्छे से प्लान करके, मेहनत करके ही नहीं बल्कि प्लान करके, स्मार्ट वर्क करके, मेहनत करके तुम आगे बढ़ोगी। और तुम इस बात को समझ जाओगी कि जो दुख हैं, जो अभी तुम्हारे दुख हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी हैं। कोई भी दुख आता है तो वो टेम्परेरी होता है। तो कोई भी दुख तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी स्ट्रेंथ को, तुम्हारे करेज को हिला नहीं पाएगा। याद रखिए कि क्योंकि मैंने अपने हिसाब से फीमेल में बोला है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से एनर्जी स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके लिए है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है और जैसे कि आप देखते हो मैं पूरे दिल से रीडिंग्स करती हूँ ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली पाइल 1 की रीडिंग करके, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। रेजोनेट आपके साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको लगता है किसी को रीडिंग देखने की ज़रूरत है, किसी के चेहरे पे खुशियाँ आ जाएंगी, स्माइल आ जाएगी, उसको उम्मीद की किरण मिल सकती है, तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, तो उसके साथ शेयर कीजिए रीडिंग, तो खुशियाँ बांटिए इस दुनिया में अपने चाहने वालों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज़। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मच लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। चलिए, पाइल नंबर 1, आई सी यू इन अनदर रीडिंग। फिर एक और अच्छी सी रीडिंग लेकर मैं हाजिर होंगी अगले दिन, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अलविदा। ओके, so I'll see you in another reading, pile number 1. So pile number 2, are you ready? Okay, चलिए पहले हम इन कार्ड्स को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने ये ईयरिंग सेलेक्ट किया था, ये गोल्डन ईयरिंग सेलेक्ट किया था जिन्होंने, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या है, कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, फिर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। मैं इन कार्ड्स को इधर रख देती हूँ सो आई कैन सी, उधर लाइट बहुत पड़ रही है। डियर पाइल 2, डियर माई यंगर सेल्फ, एक्सो एक्सो, तुमने ज़िंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं कि तुमने ऑलमोस्ट खुद को मिटा दिया है। तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सोचा है, बहुत इनर्शिया में भी रही हो, बहुत स्टैग्नेशन में रही हो। तुमने यूनिवर्स को सरेंडर भी कर दिया है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही थी, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था। वो पर्सन शायद किसी ने तुम्हें चीट किया है, किसी ने तुम्हें वो अहमियत नहीं दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड
फैमिली के साथ शायद तुम्हारे रिश्ते, वो प्यार, वो अहमियत, वो जो पार्शियलिटी तुम्हें ऐसा फील होती है कि हुई है तुम्हारे साथ, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आया था, 10 पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया था। तुमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं तुमने, ठीक है। तुमने ये सीखा है अपने फ्यूचर में कि तुमने फ़ैसला जो है सोच के करना है, फ़ैसला करने के बाद नहीं सोचना है, ठीक है। अब तुम्हारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पास फैमिली है, घर है, तुम्हारे पास अच्छा खासा इतना लंबा परिवार है, तुम्हारे पास बेड्स हैं, बच्चे हैं, एक कंप्लीट फैमिली है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास जितना तुमने इन्वेस्ट किया है उतना तुम्हें मिला है, जिस चीज़ का तुम्हें इंतज़ार था वो चीज़ तुम्हें मिली है, जिन सब सपनों का तुम्हें इंतज़ार था वो सारे सपने तुम्हारे पूरे हुए हैं तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें विश्वास था कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें पता था कि एक दिन तुम ये हासिल करोगे और तुम्हें जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे करोगे, वो पूरे हुए हैं। तुमने किसी को बहुत दिल से लगा के रखा था, बहुत दिल से, कि तुम्हारी हेल्थ सफ़र कर रही थी, तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, तुम सफ़र कर रहे थे अकेले में, कोई तुम्हारे साथ नहीं था, किससे कहते, किसके पास जाते, कोई नहीं समझने वाला था। लेकिन तुमने फ़ैसला कर लिया उस चीज़ से बाहर आने का, तुमने फ़ैसला कर लिया अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर चुनने का, अपनी खुशियों को ऊपर चुनने का। और जब तुमने फ़ैसला किया तब तुम्हें ये खुशियाँ मिली हैं। 10 पेंटिकल्स, कंप्लीट फैमिली, एबंडेंस, जिस चीज़ का तुम्हें इंतज़ार था, वो ड्रीम जॉब, वो फाइनेंसेस, इम्प्रूव फाइनेंसेस, वो वेल्थ, वो सोलमेट, वो फैमिली, वो मैरिज, वो सब तुम्हें मिला है, वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम खुद अपनी बैकबोन हो, ये बात तुम जानती हो। तुम्हें सपोर्ट करने वाला, तुम्हारी बैकबोन कोई और नहीं है, तुम खुद हो। शायद ही कभी किसी ने तुम्हें वो सलाह दी होगी, शायद ही कभी किसी ने तुम्हें उस तरह से तुम्हें सपोर्ट किया होगा जिस तरह से तुम लोगों को करती हो, जिस तरह से तुमने लोगों को सपोर्ट किया है, मदद की है, शायद ही किसी ने तुम्हारी करी होगी। तुम्हें पसंद भी नहीं है कि किसी से मदद मांगना, तुम इतनी गिविंग हो, लोगों को देना, लोगों के लिए करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुमने बहुत किया है, लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिला है, कम ही मिला है तुम्हें। तुमने अपने फाइनेंसेस को खर्च करना, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना सीख लिया है। तुम्हें कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किस में कितना इन्वेस्ट करना है और किसको लेट गो करना है, ये तुमने सीख लिया है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हें सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम अपने सपनों की तरफ कदम उठाने वाली हो, तुम अपने सपनों की तरफ कदम उठाने वाली हो। तुम एक बहुत ही मैच्योर, एक्शन ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, फाइनेंशियली रिच और एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, सक्सेसफुल मर्चेंट, सब एक बहुत ही वाइज पर्सन बनने वाली हो। तुम्हारे पास सब कुछ होगा फ्यूचर में, बस तुम्हें अपने इन फियर से, अपने डाउट से, अपने फियर से, अपने ये जो लोनली, सेल्फ कंपोज, सेल्फ कंस्ट्रेंड जो लोनलीनेस है, जो दूसरों पर डिपेंड होना है, जो किसी से मदद की उम्मीद करना है, जिस किसी से प्यार की उम्मीद करना है, किसी को लेट को नहीं कर पा रहे हो, कोई तुम्हें फियर है, कोई डर है, कोई डाउट है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ों से तुम्हें बाहर निकलना है। तुम्हें स्टैग्नेशन से, कोई कदम ना उठाने से, इससे तुम्हें बाहर निकलना है। कदम उठाओ अपने सपनों की तरफ, क्योंकि तुम्हारे पास हैं तुम्हारे सपने, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग, अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये थी टैरो कार्ड्स, ठीक है, टैरो कार्ड्स। अभी बाकी रीडिंग, बाकी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। याद रखिए कि मैं अगर फीमेल में बोल रही हूँ, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। आप अगर मेल देख रहे हैं तो अपनी एनर्जी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव सोलमेट फ्रॉम चक्र ओरेकल कार्ड्स, वी हैव सोलमेट। देन वी हैव पैशन, ओके, एंड वी हैव फेथ। तो तुम्हें अपना सोलमेट मिलने वाला है। तुम्हारा जो सोलमेट है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब तुम अपने आप को अपने फियर्स, डाउट्स, नेगेटिविटी से, डिपेंडेंस से, इमोशनल डिपेंडेंस से, क्लिंगीनेस से जब तुम दूर हटाओगी ना खुद को, जब तुम अपने स्पेस में खुशी, जब तुम खुद
जब तुम अपनी दुनिया में खुश रहना सीख जाओगी, खुद खुश रहना सीख जाओगी, दूसरों को अपनी खुशियों की कमान देना भूल जाओगी, छोड़ दोगी ये चीज़ें, जब तुम अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट करोगी, जब तुम अपने फाइनेंसेस, अपने रिलेशनशिप, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करोगी, तो ये वो पर्सन खुद तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसके मन में प्यार भी है और पैशन दोनों है तुम्हारे लिए, और तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है, हैव फेथ, तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें तुम्हारा सोलमेट भी मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे खुशियाँ भी मिलेंगी, तुम्हारे करियर के प्रति तुम्हारे मन में बहुत जुनून है, बहुत पैशन है, बहुत मन से लगन से तुम काम करते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें तुम्हारी सुधरेंगी, अच्छी होंगी, तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास डेली फॉर्चून कार्ड से कौन से कार्ड्स हैं। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, म्यूल। यू कैन चेक आउट दीज टोटम्स। म्यूल टोटम का क्या मतलब होता है? डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, सिजर्स। नॉट, अनसक्सेसफुल प्लान्स। Bridge, successfully overcoming a problem. Chain of events that will affect your life, chain. Beware of greed, pig. तो my younger self, इतना मैं तुम्हें बता दूँ, बहुत ही दुख देखने के बाद, बहुत ही अनसक्सेसफुल टाइम्स देखने के बाद, बहुत असफलताएं देखने के बाद, फाइनली तुम्हें वो सफलता मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे प्लान्स पूरे होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हें ग्रीड से, किसी तरह की लालसा से, लालच से तुम्हें बच के रहना है। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो ये चीज़ समझ लो कि वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, उससे अपना दिल छोटा मत करो। अगर तुम, ये जो कार्ड है म्यूल, कोई बहुत ही ज़िद्दी है, अड़ियल है और ख़ुद को बदलना नहीं चाहता है, या तो अगर ऐसे पर्सन हालातों ने आपको ऐसा बना दिया है तो आपने खुद को बदलाव करना है, तुमने ये बदलाव करना है खुद में। ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि तुमने खुद को बदलना है, ये बदलाव लाओ, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना सीखो, अडेप्टेबल बनना सीखो, एडजस्टेबल बनना सीखो, ठीक है। और अपने फ्यूचर में तुम फ्लेक्सिबल बन जाओगी, तुम एडजस्टेबल बन जाओगी, तुम अड़ियल नहीं होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़िद्दी है और अड़ियल है और वो बदलना नहीं चाहता है। अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो तो उस पर्सन के साथ आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, आपके सपने, वो जो सपने सजा रखे उनके साथ वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है, कार्मिक साइकिल है आपकी जो आपकी चल रही है। ये आपके दुखों का टाइम है जो चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, वो सोलमेट आएगा, वो पैशन आएगा, वो खुशियाँ आएंगी, बहुत पैसा होगा, मैरिज होगी, और जो सब आपने सपने देखे थे वो वाइज, वो मेच्योरिटी, अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना मेच्योरिटी से, और पैसा होना, परिवार होना, प्रॉपर्टी होना, सब होगा आपके पास। तो ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज यू आर प्रेशियस, ओके। चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यू गाइज आर ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू किंग्स एंड क्वींस फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, यू आर प्रेशियस, ओके। चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, ये मल्टी कलर ईयरिंग आपको दिख रहा है, मल्टी कलर ईयरिंग। देखते हैं कि आपके कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इसमें, तो आपके सामने मैंने शफल किया, देखा आपने, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और इसमें तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जस्टिस, लिब्रा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टॉरस डोमिनेंट है यहाँ पे,
Then we have Page of Swords, Queen of Pentacles, and we have Eight of Pentacles, okay, Three of Cups, and Five of Swords. So my dear future self, my dear younger self, आई थिंक मैंने ऐसा क्यों कहा माय डियर फ्यूचर सेल्फ? मैंने अगर ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कुछ जानना चाहते हो डेफिनेटली, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? तो आपको बहुत क्यूरोसिटी अपने फ्यूचर के बारे में जानने की, ठीक है, तभी शायद मैंने ऐसा बोला। तो माय डियर यंगर सेल्फ, XOXO, क्या तुम्हें पता है जो तुम अभी हारा हुआ महसूस कर रहे हो या जो खोखली खुशियों में जी रहे हो, वो खुशियाँ तुम्हारी अपनी नहीं हैं। किसी ने अगर तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तुम्हें वो अहमियत नहीं दी है जो तुम डिज़र्व करते हो, तो वो पर्सन तुम्हारे लिए नहीं बना है। उस पर्सन को छोड़ दो, उस पर्सन से बाहर आ जाओ, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तुमने ज़िंदगी में ट्रैवल करना है, बहुत नॉलेज गेन करनी है, बहुत कुछ सीखना है, तुम बहुत कुछ सीखोगी, तुम अब्रॉड ट्रैवल करोगी, तुम अपनी नॉलेज एक्सपैंड करोगी, तुम कोर्सेज सर्टिफिकेशंस करोगी, अरे दुनिया को हिला दोगी तुम। दुनिया देखती रह जाएगी कि तुम कितनी सक्सेसफुल हो सकती हो, कितने सक्सेसफुल बनोगी तुम। लोग तुम्हें दूर से देखते ही रह जाएंगे, तुम्हारे एडमायरर्स होंगे, तुम्हारे फैंस होंगे। तुमने बहुत मुश्किलों के बाद, जो मुश्किलें देख रही हो ना, मुश्किलों के बाद तुम्हारी जीत होगी, ऐसी जीत कि तुम सोच भी नहीं सकती। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम शुरू से जानती हो कि एक दिन तुमने बहुत राइज करना है और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। मूलर रूज का एक कोट है, वन डे आई विल फ्लाई अवे एंड लीव ऑल दिस टू येस्टरडे। एक दिन तुम इन सब परेशानियों को, दुखों को, मुश्किल लोगों को, टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ के उड़ के कहीं दूर चली जाओगी, एक खुशहाली की दुनिया में, जहाँ पे लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा स्वागत होगा, लोग तुम्हें फूलों की हार पहनाएंगे, लोग तुम्हारा वेलकम करेंगे, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारे पास अपना घर होगा, तुम्हारे पास अपना परिवार होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बेबी बॉय भी हो सकता है। आई थिंक यू हैव बेबी बॉय। तुम्हारे पास इतना काम होगा कि तुम इतनी खुशियाँ होंगी, इतनी स्टेबिलिटी होगी, इतना पैसा होगा कि तुम्हारे पास वो तुम्हें समेटने में तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं क्या क्या समेटूं। तुम खुद पे काम करोगे आगे जाके, अपनी हीलिंग पे। हो सकता है तुम किसी डिविनेशन टूल में अपना कुछ काम करो, तुम अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकती हो, तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, तुम बहुत करेजियस हो, बहुत हिम्मत है तुम में। तुम्हें थोड़ा लोगों पे आंखें बंद करके विश्वास करने से बचना है। आंखें खोल के चलो, आंखें खोल के चलो, और सारी बातें जो तुम्हारे दिल में है, हर किसी से कहना ज़रूरी नहीं होता है। कब समझोगी तुम ये? कुछ बातें अपने अंदर भी रखनी होती हैं। तुम्हें जो इंसान मिलेगा, ये जैसी पर्सन तुम बनोगी। चलिए हम एक सिनेरियो की बात करते हैं। तुम्हें जो इंसान मिलेगा वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, वो बहुत लॉयल होगा, तुम पर ही उसकी ध्यान होगा, तुम पर ही उसका ख्याल होगा। वो तुम्हारा हस्बैंड होगा या तुम्हारी वाइफ, आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं। तुम बहुत मेहनती हो, और जो सक्सेस तुम हासिल करना चाहती हो, वो सक्सेस हासिल करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, तुम कर सकती हो और तुम करोगी। तुम दुनिया को साबित करके दिखा दोगी कि तुम क्या चीज़ हो, कि उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, कि तुम हीरा हो। तुम सेलिब्रिटी बनोगी फ्यूचर में जाके, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वो पछताएंगे, उनके साथ गलत होगा। आई एम गेटिंग।
तो ये थे टैरो कार्ड्स। अब हम देखेंगे चक्र ओरेकल कार्ड से। वी हैव सेल्फ वर्थ, वी हैव forgiveness, facade, perseverance, complacency, wisdom। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो माफ़ी मांगेंगे आपके पास आके। तुम अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करोगी। मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फीमेल प्रोनाउन में बात कर रही हूँ। आप अगर मेल देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से एनर्जी स्विच कर सकते हो आप, ठीक है। तो तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होगा। तुम्हें हालात इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे कि तुम्हें एहसास होगा कि जो चीज़ें तुम चाह रही थी, अरे वो तो बहुत ही छोटी हैं उसकी तुलना में जो तुम डिज़र्व करती हो, जो तुम्हें मिलने वाला है, जो कुदरत तुम्हें देने वाली है। कुदरत तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगी, बहुत सारी सक्सेस देगी, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें। क्या तुम जानती हो ये बात कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ बहुत ऊंची है? अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करो। खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? तुम थक नहीं जाती हो खुद को अंडर एस्टिमेट करते करते? क्यों खुद में कमियां निकालती रहती हो? क्यों खुद को क्रिटिसाइज करती हो? तुमने खुद को कभी देखा है तुम कितनी परफेक्ट हो? तुम्हारी नेचर, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस, तुम्हारे डिसीजंस, देखो जरा खुद को। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उनको माफ़ करना होगा। खुद को माफ़ कर दो। सबसे पहले तो खुद को माफ़ कर दो। कोई परफेक्ट नहीं होता है, तुमने सीखा ही है। तुम एक मेच्योर वाइज पर्सन बनी हो, स्ट्रांग बनी हो, और ज़्यादा स्ट्रांग बनी हो। प्लीज़ खुद को माफ़ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं थी, जो हो गया सो हो गया। माय गॉड, दिस इज इमोशनल। एंड तुमने आगे जाके तुम्हें थोड़ा, जो तुम्हारे अंदर अभी जो थोड़ा सा घमंड है, उसको थोड़ा, ये कुछ लोगों के लिए है। किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? क्यों खुद दो लोगों से कटी कटी सी रहती हो? क्यों अकेले अकेले रहती हो तुम? घमंड है क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या है ये? तुम लोगों से सोशलाइज करना सीखोगी, लोगों के बीच में रहना सीखोगी। लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, लोग तुम्हें, पीपल विल बी गिविंग यू अ चेयर टू सिट। लोग तुम्हें थ्रोन देंगे, सीट देंगे बैठने के लिए कि आपका स्वागत है यहाँ पे, आप बैठ जाइए यहाँ पे, प्लीज़ आप बैठिए। लोग अब तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देंगे। आगे जाके तुम दुनिया ट्रैवल करोगी, तुम्हारा मेकओवर होगा, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज होगी। लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, लोग तुमसे हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारे आगे पीछे लोग हाथ जोड़ के घूमेंगे। लेकिन इस जर्नी तक पहुंचने से पहले तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास खुद को कराना होगा कि तुम डिज़र्व करती हो वो सारी वो अच्छी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ, वो सारी शोहरत, वो डिज़र्व करती हो तुम। तुम्हें माफ़ करना होगा उन लोगों को भी और ख़ुद को भी जिन्होंने गलत किया है, जो चीज़ें गलत हुई हैं। तुम्हें लोगों से थोड़ा सोशलाइज करना सीखना होगा। अपने विजडम का, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। अपने उस विजडम का, अपनी गलतियों से सीखो और वो गलतियां मत दोहराओ। क्यों लोगों पे भरोसा कर लेती हो तुम और अपने पूरे दिल की बातें खोल के बैठ जाती हो तुम? ये फ़र्क समझो, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। लोग जो दिखाते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। तुम्हें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखाते कुछ और होते कुछ और हैं। हो सकता है तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मिस करती हो, वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुमसे कहना चाहते कि हम तुम्हें देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग ओवर यू, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तुमसे जो भी गलतियां हुई हैं वो तुम्हें उसके लिए माफ़ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि तुम इंसान हो, वो जानते हैं कि वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो तुम सपोर्ट दे रहे हैं तुम्हें अपना। वो जानते हैं तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो तुम। चलिए
अब हमारे पास है टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, तो देखते हैं। हॉर्स शू, गुड लक, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग ए विंडफॉल, बोट, वी हैव बोट, हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस, और क्या चाहिए, योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, रोमांस इज इन दी एयर। तो इतना आपको बता दूं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, तैयार रहो। इतनी खुशियाँ तुम समेट नहीं पाओगी, इतनी खुशियाँ तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी। अगर तुम्हें उस बात की चिंता है कि क्या तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगी, तुम जीतोगी। अगर तुम कहीं अप्लाई कर रही हो, कोई कंपटीशन है या कोई कुछ भी कोई कॉन्टेस्ट है, तो तुम अप्लाई करो, तुम जीतोगी। अगर तुम कोई बुक लिखना चाह रही हो और तुम्हें लग रहा है कि क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो वो होगी, लिखो उसे, चैनल मैसेज। तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारे हार्ड वर्क का पैसा मिलेगा, तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें प्यार मिलेगा, रोमांस। तुम अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत फंसा हुआ, स्टकअप फील कर रही हो, लेकिन इस चीज़ से तुम बाहर आ जाओगी, खुद को बाहर निकालोगी इन चीज़ों से। तुम याद रखो, ये बस कुछ ही मोमेंट्स हैं, ये बस टेम्पररी चीज़ है जो जिससे तुम गुजर रही हो, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर इतना ब्राइट है, उसकी खातिर उसके बारे में सोचो और इन गमों से, इन दुखों से बाहर आ जाओ। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है रीडिंग करके, मुझे बहुत अंदर से बहुत कंटेंटमेंट फील हो रही है। आई होप आपको भी फील हुआ हो ऐसा। अगर आपको रीडिंग उतनी अच्छी लगी जितनी मुझे अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपको रीडिंग कैसी लगी। और ओवरऑल मेरी तो यही विश है सपने कि आपके सपने पूरे हों, आपकी विशेस पूरी हों। और याद रखिए, अगर कोई रिलेशनशिप, अगर कोई चीज़, फाइनेंसिस, करियर में भी अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कुछ लॉस हुआ है आपको, तो याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यही चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी लाइफ में। कल को आप मुड़ के चीज़ों को याद भी नहीं करोगे। जो चीज़ें आपको अभी बहुत माउंटेन जैसी लग रही है ना, वो कल मोल हिल जैसी लगेंगी आपको, ड्राई जैसी लगेंगी आपको, जो आपको पहाड़ जैसी लग रही है आज। इतनी सक्सेस हासिल करनी है आपने। बहुत अच्छी रीडिंग थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फ़ीमेल प्रोनाउन में बात कर रही थी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप अपने हिसाब से, अगर आप मेल देख रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो अपनी एनर्जी। तो मुझे बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और ये आप और कैसी रीडिंग्स देखना चाहते हो, ठीक है। और प्लीज़ अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ताकि वो स्माइल करें, उनको पता चले उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। किसी को उम्मीद की किरण दे दीजिए, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आइए। और कैसे ला सकते हैं आप, उनके साथ ये वीडियो शेयर करके। तो चलिए, इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, सेंडिंग हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपके मन को भी वो सुकून मिले जो अभी मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है। मच लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।